ईशान मिश्र महाभारत के इस 48वें एपिसोड में मैं आपका अभिनंदन करता हूं और द्रोण पर्व के उस स्थल पर मैं आपको ले चलता हूं जहां पर कि इंद्र शक्ति के द्वारा कर्ण ने घटोत्कच का वध कर दिया था। क्रुद्ध होकर युधिष्ठिर ने द्रोण के वध के लिए स्वयं प्रयाण किया। उनके पीछे शिखंडी पहले चला अपनी सेना लेकर के, तथा उसके बाद भगवान अर्जुन अपना रथ लेकर के अर्जुन सहित युधिष्ठिर के पीछे पीछे चले। वह कर्ण का वध करना चाहते थे। युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण ने जो कुछ अर्जुन से कहा था वही वेदव्यास जी ने रास्ते में उन्हें बताया, जिसके कारण वह संतुष्ट होकर के फिर लौटते हैं। उसी घटना का मैं विवरण आपको दे रहा हूँ, आप सुने। द्वैपायन व्यास बचन सुन कर राजा ने होकर निवृत्त वह स्वयं कर्ण वध करने। बोले पार्षद से वीर द्रोण को रोको, पुनि जन्मे जय अर्जुन सहदेवन कुल को। उन्होंने पार्षद अर्थात धृष्टद्युम्न को कहा कि तुम द्रोणाचार्य को रोको, वह नरसंहार कर रहे हैं हमारी सेना का। फिर उन्होंने उसके बाद अन्य वीरों को भी धृष्टद्युम्न की सहायता के लिए प्रेरित किया। इस तरह से उनका लक्ष्य द्रोण और कर्ण आज हुए थे। वह जानते थे कि द्रोण और कर्ण ने ही हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। सात्यकी शिखंडी सहित द्रौपदी सुत को वध हेतु द्रोण के प्रेरित सात्यकी शिखंडी सहित द्रौपदी सुत को वध हेतु द्रोण के प्रेरित करते सबको। रोके सबको आचार्य द्रोण बढ़ संगर, दुर्योधन ने धावा बोला पांडव पर। जब द्रोणाचार्य के ऊपर इस तरह से आक्रमण होता है तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को संरक्षण दिया और पांडवों पर वह भी अपनी सेना को लेकर के धावा बोलता है। इस मार काट में आधी रजनी आई, निद्रायंधे वीरों को नहीं दिखाई। रिपु का अपनों का भेद तमस के कारण, बध हो जाता अपनों का भी हे राजन। उस दिन जयद्रथ वध के दिन सेना ने विश्राम नहीं लिया था रात्रि का। जो युद्ध की शर्तें थी उसकी अवहेलना हुई थी। क्रोधवश दोनों सेनाएं डटी रही और जयद्रथ वध का बदला लेने के लिए दुर्योधन भी डटा रहा अपनी सेना को लेकर के। कर्ण द्रोण ने आक्रमण कर दिया था। आज लगातार युद्ध करते करते आधी रात भी बीत चुकी है। 14वें दिन की ये आधी रात है। इस मार काट में आधी रजनी आई, निद्रायंधे वीरों को नहीं दिखाई। रिपु का अपनों का भेद तमस के कारण, बध हो जाता अपनों का भी हे राजन। अब कौन बोले? कोई साहसी व्यक्ति हो तो वह रोक सकता था कि रात्रि युद्ध बंद करना चाहिए,
नींद आ रही है, सबको अंधकार है, धूल उड़ रही है, लेकिन अर्जुन से नहीं रहा गया। वो दोनों ही सेनाओं को संबोधित करते हुए जो कहते हैं उसको आप सुने। निद्रा मोहित दोनों पक्षों से बोले, अर्जुन ऊंचे स्वर से वीरों यह सुन लें, विश्राम घड़ी दो करें, युद्ध को तज कर, इस अंधकार धूली में दृश्य न निज कर। इतना अंधकार था कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं पड़ता था। सोए संगर में ही सैनिक सब वाहन, यदि माने मेरे ये विचार अपने मन, दो घड़ी बाद चंद्रोदय हो जाने पर, विश्रांत विनिद्रा युद्ध करें पुनि उठ कर। इस तरह से 2 घड़ी विश्राम का प्रस्ताव अर्जुन देते हैं दोनों सेनाओं को। जोर से चीत्कार करके, चिल्ला करके उन्होंने संबोधित किया। और वह युद्ध का जो भारतवर्ष में जिस तरह का युद्ध चलता था आपसी, उसके नियम को, उसके युद्ध के धर्म को वह जानते थे। और सारे लोग जो पीड़ित थे, दोनों ही सेनाओं के सभी लोगों ने उस बात को स्वीकार कर लिया। संपूज्य वचन अर्जुन के दोनों ही दल, विश्राम लगे करने निद्रित हो निश्चल, ऋषियों देवों के सहित वीर सैनिक भी, संपूज्य धनंजय को बोले तुम में ही। सबको प्रिय लगा और देवताओं और ऋषियों ने भी प्रशंसा किया कि रात अंधकार में धर्म युद्ध नहीं होता है, इसलिए अर्जुन का जो प्रस्ताव है वह आदरणीय है। और इसका कैसा असर पड़ता है उस पर, उस सेना पर, उसको आप सुने। ऋषियों ने, देवताओं ने जो कहा उसको भी आप सुने। सब वेद प्रतिष्ठित शस्त्र धर्म करुणा भी, अक्रूर पराक्रम युक्त बुद्धि तुम में ही, कुछ वीर रथों पर कुछ अश्वों पर सोए, कुछ हाथी पर कुछ भू पर नींद पिरोए। कुछ हाथी के हौदों में ही लोग सो गए, कुछ रथों पर ही सो गए, घोड़े तो खड़े खड़े सो जाते हैं। इस तरह से युद्ध के पशु तथा सैनिक सभी 2 घड़ी विश्राम करने लगे। दोनों ही सेनाओं के लोग थके हुए थे। चंद्रोदय के होने पर लोक विनाशक, चंद्रोदय के होने पर लोक विनाशक, फिर मार काट आरंभ हुआ दुखनाशक दुखदायक। चंद्रोदय के होने पर लोक विनाशक, फिर मार काट आरंभ हुआ दुखदायक। दुर्योधन बोला भरद्वाज नंदन से, विश्राम दिए जो रिपु थे थके हुए से। इस घटना का जब भयंकर मारकाट आरंभ होता है तो दुर्योधन इसका फायदा उठाता है। वह द्रोणाचार्य को प्रेरित करना चाहता है और उनसे युद्ध के नियमों के विपरीत अनेक दुष्कर्म करवाना चाहता है। वह ब्लैकमेल करता है एक तरह से द्रोणाचार्य को। और दूसरे की जीविका पर पलने वाले लोग किस तरह से फंस जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। आज आप इसको थोड़ा सा सुनेंगे और जिसके कारण द्रोणाचार्य को कैसी विपत्ति आती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ये आप देखेंगे
किस तरह से राजा या पूंजीपति या धन वाले लोगों को जो उनके आश्रयदाता होते हैं उनका दुरुपयोग किस तरह से करते हैं, उनके धर्म का नाश कर दिया करते हैं। दुर्योधन जो कुछ कहता है उसको आप सुने। वह उचित नहीं था, अब वे प्रबल हुए हैं, रिपु को क्यों बारंबार क्षमा करते हैं। उपालंब देता है कि आप क्षमा कर रहे हैं अपने शत्रुओं को। सब अस्त्रों के ज्ञाता हैं आप द्विजोत्तम, दिव्यास्त्र प्रयोग करें संगर यदि उत्तम। उनके ऊपर लांछन लगाता है कि आप उत्तम दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपको जो ज्ञान है, युद्ध की जो कला है आपके अंदर, उसका प्रयोग करें आप। और आपने यह नहीं किया, आप अपने प्रिय शिष्यों की मदद कर रहे हैं। यह अपना दुर्भाग्य वर्णन करके उन्हें परेशान करता है, लांछित करता है अपने गुरु को। सूर्य सूर्योर गंधर्व नष्ट हो सकते, इसमें संशय है नहीं शस्त्र विद कहते। मम मंद भाग्यवश सदा पुरस्कृत करते, या क्षमा किए प्रिय शिष्य शत्रुवद रहते। आचार्य द्रोण बोले अब वृद्ध हुआ हूँ, पूरा प्रयत्न मैं इस तन से करता हूँ। वध करना होगा दिव्य अस्त्र से उनको, अनभिज्ञ रहे हैं दिव्य अस्त्र से रिपु को। भारतवर्ष का यह ऐसा धर्म नहीं था कि दिव्य अस्त्र, देवताओं का अस्त्र रखने वाला व्यक्ति साधारण जनमानस को, साधारण सैनिकों को दिव्यास्त्रों से विनष्ट करे और अपनी विद्या का अत्याचार करे, यह होता नहीं था। लेकिन आज द्रोणाचार्य उससे लांछित होकर के वह सब भी करने को तैयार हो जाते हैं। यही उनका जो है खराब पक्ष, निंदनीय पक्ष यहाँ आरंभ होता है। शुभ अशुभ करूँगा जैसा अब कहते हो, मैं शपथ सत्य की लेता तुम सम्मुख हो। मैं कवच उतारूंगा न देह से तब तक, बध में पांचालों का न करूंगा जब तक। इस तरह से उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया। अब वो प्रतिज्ञा के द्वारा बध गए, फंस गए। पर हे राज, लेकिन उन्होंने अपना क्रोध जाहिर किया और बहुत अपशब्द, बहुत कठोर शब्दों में दुर्योधन की निंदा करते हैं। वह दुर्योधन बाध्य था सुनने के लिए, क्योंकि उनसे उनको लड़ाना था पांडवों से। पर हे राजन, जो मान रहे अर्जुन को, तुम शांत समर में सच बतलाऊं तुमको। बलवीर सभ्य साची का ऐसा कौरव, गंधर्व यक्ष सुर सभी पराजित खांडव। लेकिन उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि अर्जुन थके हुए थे। वह तो नींद को और श्रम को जीत लिए थे, थकावट को। वह थकते नहीं थे युद्ध में, स्वाभाविक युद्ध वो प्रायः किया करते थे। और उन्होंने उदाहरण दिया कि खांडव वन में तुमने देखा था कि किस तरह से देवताओं की सारी सेना, उनके साथ गंधर्व इत्यादि थे, सभी को अर्जुन ने पराजित कर दिया था। एक मात्र भगवान श्री कृष्ण उनके रथ के चालक थे और अर्जुन थे। सामना किए भगवान इंद्र का अर्जुन, उस समय बाण वर्षा अर्जुन की राजन। तुम भी देखे थे और घोष यात्रा ने, तुमको भी
मुक्ति दिलाया दृढ़ धनवानी। तुम भी देखे थे और घोष यात्रा में तुमको भी मुक्ति दिलाया दृढ़ धनवानी। दृढ़ धनवा अर्थात कठोर धनुष को धारण करने वाले अर्जुन ने तुम्हें भी बचाया था, जबकि घोष यात्रा में गंधर्वों ने तुमको बांध लिया था, कर्ण ढक गया था। और यह सब सुनकर के दुर्योधन कुपित हो जाता है। फिर लेकिन द्रोणाचार्य रुकते नहीं है। उन्होंने जब देवराज इंद्र की आज्ञा से दैत्यों का विनाश किया था, उस घटना को भी वह याद दिलाते हैं। बधैरेण्यपुरवासी अरु निवात कवचों का, ये पार्थ दानव के करी प्रहार भल्लों का। जब इंद्र के यहाँ दिव्यास्त्र ग्रहण करने के लिए अर्जुन जाते हैं स्वर्ग में, इंद्र ने शस्त्रों की शिक्षा दिया और भगवान शंकर ने पाशुपतास्त्र पहले दिया था और उन्हीं की इच्छा से दिव्यास्त्र मिले सब। उसके बाद देवताओं से न हारने वाले निवात कवचों और हिरण्यपुर के दानव के ऊपर अर्जुन ने आक्रमण किया था। इंद्र ने उन्हें भेजा था उनका वध करने के लिए। देवताओं ने उनका वध नहीं किया क्योंकि आशीर्वाद के कारण वह देवताओं से अबद्ध थे। यह वन और विराट पर्व में यह घटना महाभारत में विस्तार से कही गई है। उसी की द्रोणाचार्य याद दिलाते हैं। जिस तरह से भगवान शंकर ने एक बाण के द्वारा त्रिपुर का नाश किया था, 3 पुरों को भेदन कर दिया था, उसी तरह से बड़े बड़े भालों के द्वारा अर्जुन ने भी देवराज इंद्र के रथ पर आरूढ़ होकर के निवात कवचों को और हिरण्यपुर के दैत्यों का विनाश किया था। उसकी याद दिलाते हैं कि जो अर्जुन ऐसे ऐसे दैत्यों का विनाश कर सकता है, उसको तुम हारा हुआ थका हुआ मान रहे हो। यह जो है तुम भूल कर रहे हो। लेकिन दुर्योधन को यह बहुत खराब लगा और वह कहता है कि आपको इतना प्रिय है अर्जुन, इतनी प्रशंसा आप कर रहे हैं तो बैठिए आप। देखिए वो क्या कहता है। असह्य पार्थ विक्रमं कहे जो द्रोण कौरवं, वदन्ति क्रुद्ध हो गुरुं नरेन्द्र ने रणे अहम्। असह्य पार्थ विक्रमं कहे जो द्रोण कौरवं, वदन्ति क्रुद्ध हो गुरुं नरेन्द्र ने रणे अहम्। दुशासन प्रवीर कर्ण मातुलं च सौबलं, बधामि अर्जुनं भवान् तिष्ठ पश्य मदबलम्। उसने कहा मेरी बल को आप देखिए, आप तिष्ठ माने आप बैठ जाइए, युद्ध से आप निवृत्त हो जाइए और देखिए हम लोग तीनों ही मिल करके दुशासन, कर्ण और अपने मातुल माने मामा शकुनी को, सुबल का पुत्र था शकुनी इसलिए उसको सौबल कहा जाता, सुबल पुत्र, तो उनको लेकर के मैं देखिएगा मैं अर्जुन का वध कर डालूंगा। फिर से आप सुने इसको। पहला उपालंब हो वह जो देता है। असह्य पार्थ विक्रमं कहे जो द्रोण कौरवं, वदन्ति क्रुद्ध हो गुरुं नरेन्द्र ने रणे अहम्। दुशासन प्रवीर कर्ण मातुलं च सौबलं, बधामि अर्जुनं भवान् तिष्ठ पश्य मदबलम्। अब द्रोणाचार्य उसका उत्तर देते हैं। भवन्तु ते
शुभं रणे भवन्तु ते शुभं रणे कहे गुरु सुयोधनम् बधे वो कौन वीर बधे वो कौन वीर अविनाशिनं धनञ्जयम् भवन्तु ते शुभं रणे कहे गुरु सुयोधनम् बधे वो कौन वीर अविनाशिनं धनञ्जयम् जलाधिनाथ देवराज और कुबेर भी नहीं, न नागयक्ष दैत्य भी जयी विभत्सु से कभी। पर चर्चा करते हैं कि इन लोगों ने भी कभी विजय नहीं प्राप्त किया विभत्सु से अर्थात अर्जुन से। विचार पाप पूर्णयोर निष्ठुरम सदा लिए सशंक तू समस्त पर इसीलिए सदा हुए मूल वैर की इदम स्वयं बधो धनंजयम बढ़ो समेत सौबलम समक्ष पार्थ निर्भय। उन्होंने कहा सामने निर्भय अर्जुन खड़े हैं, जाओ सुबल पुत्र शकुनी के साथ मिलकर के आक्रमण करो, उनका वध कर डालो। बधामि पांडवं रणे बधामि पांडवं रणे अहं च कर्ण सौबलम अनेक बार तू कहे समक्ष मंत्रिमंडलम। अपने पिता के मंत्रिमंडल में तुमने अनेक बार कहा था कि मैं वध कर डालूंगा पांडवों का, कर्ण के साथ, सुबल पुत्र शकुनी के साथ, अपने मामा के साथ और दुशासन के साथ, यही तीन को चाहता था। अब ये दोनों थे सामने। बधामि पांडवं रणे अहं च कर्ण सौबलम अनेक बार तू कहे समक्ष मंत्रिमंडलम बनो नरेंद्र सत्यवाग साथ दूधे लिए बधाय अर्जुनम बढ़ो स्वकथ पर अटल हुए। बनो नरेंद्र सत्यवाग, आप सत्यवादी बनो, अपने वचनों पर सत्य का आचरण करते हुए कर्म करो। बनो नरेंद्र सत्यवाग साथ दूने लिए बधाय अर्जुनम बढ़ो स्वकथ पर अटल हुए। युत कर्म के ज्ञाता शकुनी भी क्षत्रिय स्वयं करें चढ़ाई शीघ्र अर्जुन पर्व कैतवम। कैतव माने वह कपट युद्ध जानता था शकुनी, इसलिए उन्होंने कहा उसके पास बहुत छल विद्या है, उसका वह जुआड़ी था, वह कपट जानता है, इसलिए उस कैतव को उसका अपने कपट ज्ञान का वह प्रयोग करे पांडवों पर, और जाओ उसके साथ मिल करके तुम चढ़ाई करो अर्जुन पर। इस तरह से उन्होंने ऐसा कह करके फिर उन्होंने एक और लांछन दिया। कटवाते क्यों व्यर्थ निरपराध क्षत्रिय रने बध कर डालो पार्थ कह करके आचार्य ने। अपनी सेना का दो विभाग कर युद्ध हेतु चल पड़े शत्रु की ओर द्रोण जो धूम केतु। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन से तुम अपने दाएं कर दो
आचार्य द्रोण को जय करने। इस तरह से जब द्रोणाचार्य तेजी से बढ़ते हैं पांडवों पर आक्रमण करने के लिए, तो उनके इरादे को अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं और वह कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने अपने दाएं करो द्रोणाचार्य को, जिससे उनको उल्टा पड़े युद्ध करने में, और इस तरह से उनको पराजित करो तुम। भीमसेन युद्ध की कला को जानते थे, भगवान कृष्ण के विचार को वह समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने भी प्रेरित किया। अपनी सेना का दो विभाग कर युद्ध हेतु चल पड़े शत्रु की ओर द्रोण जो धूमकेतु। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन से, तुम अपने दाएं कर दो आचार्य द्रोण को जय करने। आशय समुझत भगवान कृष्ण का भीमसेन बोले अर्जुन से, दाएं करके द्रोणसेन। भेदन कर दो तुम युधा श्रेष्ठ रिपुसेना का, ऋण को उतार दो धर्म सत्य श्री यश बल का। देखिए भीमसेन ने किस प्रकार से प्रेरित किया। भगवान ने तो संक्षेप में कहा था, उन्होंने कहा तुम्हारी जो संसार में एक धर्मात्मा के रूप में, धर्म युद्ध करने वाले के रूप में, सत्यवादी के रूप में, श्री माने तेजस्वी के रूप में, यशस्वी के रूप में, बलवान के रूप में जो ख्याति है उसको आज दिखाओ, और जो लोगों की प्रशंसा है उस ऋण को आज तुम उतार दो, अर्थात तुम अपने उस पराक्रम को आज प्रकट करो। इस तरह से आप इस लाइन को सुने, भीमसेन की लाइन को, भेदन कर दो तुम युधा श्रेष्ठ, हे योद्धाओं में श्रेष्ठ अर्जुन, रिपुसेना का ऋण को उतार दो धर्म सत्य श्री यश बल का। केशव से और वृकोदर से प्रेरित अर्जुन, भेदन करके कौरव सेना को लांग गए। गांडीव धनुष दूर दूर तक प्रहार करता था, उनके नाराज, उनके भल, उनके गृध पक्ष वाले बाण दूर दूर तक जाते थे। इस तरह से सेना बीचों बीच फट जाती है, सेना का व्यूह नष्ट हो जाता है द्रोणाचार्य का, और उसके सेना के अंदर वह प्रवेश करते हैं। रोकने वाले रोकते हैं, हालांकि शकुनी इत्यादि दुर्योधन वगैरह कर, लेकिन वह क्या होता है सुनो। केशव से और वृकोदर से प्रेरित अर्जुन, भेदन करके कौरव सेना को लांग गए। घेरा डाले चारों दिशा से वह कौरव पर, शकुनी दुर्योधन कर्ण बाण का नाश किए। कभी कभी इस दैवी शक्ति का की उत्पत्ति उनके मन में आती थी, और वह अपने नर स्वरूप का वह कभी कभी ध्यान करते थे, उनको याद दिलाया जाता था, तो वह पराक्रम उनके अंदर आता था भगवान नर नारायण का। दूसरी ओर पर लेकिन घटना दूसरी भी हो जाती है, उल्टी भी पड़ती है कहीं कहीं। दूसरी ओर पर पांडव सेना ने देखा आचार्य द्रोण को एक किनारे पर आया। कांपती हुई थर थर वह भय से भाग चली। राजा विराट यो द्रुपद द्रोण सम्मुख आवा। लेकिन जब सेना का दो भागों में बढ़ जाती है, तो एक तरफ द्रोणाचार्य आ जाते हैं, दूसरी तरफ द्रोणाचार्य को देख करके पांडव सैनिक भयभीत हो जाते हैं और भाग चलते हैं, क्योंकि आज द्रोणाचार्य अपनी चरम विद्या का प्रयोग कर रहे थे, धर्म के मार्ग से वह हट जा रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, धर्म युद्ध के रास्ते से वह हट गए थे, इसलिए सेना आज वह कांप जाती है। इसके बाद जो होता है अगले
एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा कि द्रोणाचार्य क्या करते हैं और उसका प्रतिकार किस तरह से भगवान श्री कृष्ण उसका उपाय किस तरह से बताते हैं, भीमसेन किस तरह से उनसे लड़ते हैं, अर्जुन का कैसा संग्राम होता है और किस तरह से द्रोणाचार्य का महाप्रयाण होता है, उनकी हत्या की जाती है। द्रोण पर्व का जो अंतिम हिस्सा है अगले 2 एपिसोड में मैं समाप्त करूंगा और तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें।